हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम टू सेल्फ स्टडी नीट ऑफिशियल चैनल। आज हम जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स पे बात करेंगे, जो आपके 2020 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्लास 12th का बायोलॉजी लेसन का पहला लेसन है, तो हम जीवों में जनन पे बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। तो इसमें 3 भाग होते हैं। जीवों में जनन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा अलैंगिक जनन, दूसरा होता है हमारा कायिक जनन और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। हम सबसे पहले आज अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो अलैंगिक जनन में विखंडन, मुकुलन और पुनर्वंदन, खंडन, बीजाणु जनन होता है। और बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन का 2 भाग होते हैं कायिक जनन में भी, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। जो होता है कि प्राकृतिक कायिक जनन में जड़ें, तने, पत्तियाँ आदि से जनन करता है, और जो कृत्रिम कायिक जनन हमारा होता है वो ग्राफ्टिंग, कलिका, रोपड़, कमल लगाना, दाब लगाना और गुटी बांधना आदि से जनन करता है। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि जो हमने इस वीडियो में पढ़ाया है, जो आपको समझाया है, वो आपको पूरी तरह से समझ आ चुके। तो आइए हम वीडियो की तरफ क्लियर करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ क्लियर करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है हमारे टॉपिक में। तो सबसे पहले तो हम लोग अलैंगिक जनन पे बात करेंगे, जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है आखिर में, हम बताते हैं आपको। जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना के से बन जाता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन, सेक्सुअल फंक्शन नहीं होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर से किसी भाग से होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के 5 भागों पे। तो पहला हमारा होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन और तीसरा होता है पुनरुद्गमन और चौथा होता है खंडन और 5वां जो होता है हमारा वो होता है बीजाणु जनन। तो पहले हम विखंडन पे बात करते हैं। विखंडन को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिशन। और विखंडन क्या कहता है इसे हम बताते हैं आपको। तो विखंडन कहता है, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो विखंडन होता है एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद ये क्या करता है देखिएगा, और संतति कोशिकाओं का नया जीव बनाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो ये संतति जो संतान होते हैं उन कोशिकाओं का एक नया जीव बनाता है। तो ये है हमारा विखंडन, फिशन। अब बात करते हैं विखंडन के कितने भाग होते हैं। तो विखंडन के 2 भाग होते हैं, फिशन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। तो पहले को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। तो हम देखिए, जो विखंडन के दोनों भाग हैं, आगे बताते हैं आपको कि विखंडन के दोनों भाग क्या होते हैं। चलिए पहले भाग को, जो हमारा द्विविखंडन होता है, ये कोशिकीय जीवों में होता है। ये कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें जीव 2 समान भागों में बढ़ जाते हैं। कोशिकीय जीवों में जीव 2 समान भागों में बढ़ जाते हैं। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रकों में बढ़ता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रकों में बढ़ता है। और उसके बाद कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बढ़ जाता है। दोनों संतति कोशिकाएं 2 नए जीव बन जाती है। देखिए लास्ट वाला फिगर है संतति अमीबा, ये 2 भागों में बढ़ चुकी हैं। और ये पहला फिगर था जो एक कोशिकीय जीव है, और जो दूसरा फिगर है ना, ये है समसूत्री विभाजन। और जो तीसरा फिगर दिख रहा है आपको, इस संतति को केंद्रकों में 2 केंद्रकों में बांट रहा है। अब द्विविखंडन में प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, हरे रंग के शैवाल, हाइड्रा तथा आदि में द्विविखंडन द्वारा जनन पाया जाता है। जो बहुविखंडन हमारा होता है, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जब इसका शरीर बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और इस प्रकार एक जीव से बहुत से संतति जीव बनते हैं, तो इस विधि को हम बहुविखंडन कहते हैं।
आप लोग थोड़ा फिगर पे केयर कर लीजिएगा। ये पहला फिगर में ए में एक जीव दिख रहा है, दूसरा में ए में न्यूक्लियस एक दिख रहा है, और बी में देखिए कितना दिख रहा है, और सी में देखिए ना कितना दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं बहुविखंडन। अब आइए बात करते हैं अलैंगिक जनन की मुकुलन पे, ब्रूडिंग पे बात करते हैं हम। जो ब्रूडिंग होता है ना, बहुकोश की सरल जीवों में होता है। इसमें जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है, इसे मुकुल ब्रूड कहते हैं, तथा इस क्रिया को मुकुलन ब्रूडिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट आदि होता है। देखिए फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो पहला है प्रेजेंट है, दूसरा है ब्रूड है, और तीसरा देख लीजिएगा, और यंग हाइड्रा जो चौथा फिगर में दिख रहा है वो है यंग हाइड्रा जो चौथा फिगर में दिख रहा है। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन पे। जो पुनर्रोपण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव को निर्माण की क्षमता रखता है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर एक नए जीव को विकसित कर लेते हैं। जैसे कि फ्लेनेरिया जो आपको फिगर में दिख रहा है, पहला है एक कंप्लीट जीव है जो कुछ नहीं हुआ है इसको, दूसरा भाग जो दूसरा फिगर में देखिए टूट चुका है, और तीसरे पार्ट में देखिए 3 भागों में टूटा है, और चौथे में भी 3 भागों में टूटा। अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो 3 भागों में टूटा है, ये आखिर में हो क्या रहा है? तो आखिर में हो रहा है कि जो पहला भाग है इसका 3 टुकड़ा हुआ है छोटा छोटा, अब ये रीजनरेशन करने लगा है। देखिए जो तीसरा भाग में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका है, और जो चौथा भाग में दिख रहा है पूर्ण रूप से बड़ा हो चुका है, रीजनरेशन कंप्लीट कर चुका है। ये जो फिगर दिख रहा है फ्लेनेरिया का फिगर है। आप इससे रीजनरेशन को बहुत ही भली भांति समझ चुके होंगे कि रीजनरेशन आखिर होता क्या है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चौथे भाग पे, जो कि है खंडन। इसमें क्या होता है, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरागाइडा, यूथोलिक्स आदि का तंतुमय शैवालों तथा कवकों को तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके एक नया तंतु बना लेता है। जैसे कि आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, वो आप फिगर ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जो बताया जा रहा है कि एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया तंतु बना लेता है। यही आपको फिगर में बताया गया है, यही आपको फिगर में समझाया गया है। आप ही इसे अच्छे से समझ सकते हैं फिगर देख के। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5वें भाग पे चलते हैं। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन एक कोशिक पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय है। यह केवल प्राकृतिक वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया, शैवाल कवकों, ब्रायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में बनते हैं। प्रकृति द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलता है और अनुकूल स्थल पर अंकुरित होकर नए पौधे बना लेता है। जैसे कि आप खेत में बीज छींटते होंगे, अगर बीज छींट देते हैं तो दूर दूर तक फैल जाता है और वो अंकुरित होता है और एक पौधा बन जाता है। इसे ही कहते हैं हम बीजाणु जनन।